पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। मेरी बहनों, दीनी बहनों, हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। 5 वक्त की नमाज में हमें कितना टाइम चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट या 10 मिनट लास्ट में दुआओं के लिए। और दुआ हमें इतनी देर मांगनी चाहिए जितनी देर हम नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी ही देर उससे ज़्यादा कहीं दूर तक हमें दुआओं में शामिल होना चाहिए। क्यों? दुआ एक मोमिन का हथियार है और दुआओं से अपनी तकदीर भी पलटती है और दुआओं से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमसे राज़ी होता है। जब अल्लाह के सामने हम रोते हैं और रोकर अपनी हर मुसीबत का हल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनता है और अल्लाह ताला को अपने सामने रोना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और कुरान की हमें तिलावत करनी चाहिए। जिस घर में 3 दिन तक कुरान नहीं खुलता उस घर में कुरान जो है चीख मार मार के रोता है और उस घर के लिए बद्दुआ करता है और उस घर के लिए नियांती मांगता है। तो मेरी माँ बहनों, जब अल्लाह ने हमें अपनी किताब दी है, अपना कलाम दिया है, अपना दीन दिया है, तो हम उस दीन को क्यों छोड़ा है? रोज़ों में तो हम पढ़ते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। क्या मेरी दीनी बहनों, क्या हम बिगर रमज़ानों के हम उसे 10 मिनट भी नहीं खोल सकते हैं? अपने अल्लाह को और अल्लाह की किताब को नाराज़ कर रहे हैं। अपने घर में शैतान घुसेड़ रखा है हमने, अपने घरों में हमने बेदीनी का माहौल बना रखा है। दीन का माहौल हमारे पास करीब भी नहीं है। आज हम दुनिया की बातों में मशहूर हैं, दीन की बातों से दूर हैं। तो मेरी दीनी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गान भाइयों, अपनी 5 वक्त की नमाज़ों के लिए अपने मस्जिद में जाया करो। और मेरी दीनी बहनों, अपने घर में अपनी मस्जिद को पाक साफ बनाया करो, अपने ईमान को पाक साफ बनाओ। अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हमारे नबी को 5 वक्त की अल्लाह ने हमारे नबी को अपने पास बुलाया और नमाज का एक तोहफ़ा दिया तो बहुत खुशी खुशी राज़ी होते चले आए कि मेरी उम्मत को 50 टाइम की नमाज दी और 50 टाइमों में अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल ने उन्होंने 5 टाइम की बना दिया। और 5 टाइम की बनाने के बावजूद भी आज हमारे अल्लाह के रसूल कि हम 5 टाइम में हम 1 टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं और अपने दीन को ठुकराए बैठे हैं। मेरी दीनी बहनों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करो, कुरान की पाबंदी करो और अपने ईमान की मजबूती से पकड़ो। पहला ईमान के बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया के तोहफ़ा एक तरफ और कलमे का तोहफ़ा एक तरफ। जिस कलमे से हमारा जन्नत की कुंजी मिल रही है, जिस कलमे से हमारे दीन को ईमान की ताजगी मिल रही है, जिस कलमे से हमारा ईमान ताज़ा हो रहा है, उस कलमे को हम छोड़े बैठे हैं। मेरी दीनी बहनों, अगर हम चलते फिरते बैठते उठते सफ़र में हजर में अगर हम अपने कलमे की तैयारी करें तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी ताज़ा रहेगा और हमसे हमारा अल्लाह भी राज़ी रहेगा। मेरी दीनी बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने दीन को अपनाओ और गैर दीन को छोड़ दो। क्यों? गैरुल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते और दीन हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। फिर मेरी बहनों दीनों, आज हम परेशान हैं अपनी औलाद से, घर से, रोजी से। रोजी में बरकत नहीं है, बच्चों में बरकत नहीं है, बच्चे बदतमीज़ बोलते हैं। आज किसकी वजह है ये? आज हमारे नाईमान की वजह है। हमारे ईमान में जो पुख्ताई नहीं है, कच्चाई है, तो आज हमारे बच्चे भी इसी तरीके से उठ रहे हैं। हम दुनिया की पढ़ाई दे रहे हैं, हम दीन की पढ़ाई को भूले बैठे हैं। मेरी दीनी बहनों, अपने दीन की पढ़ाई को अपनाओ। और मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की पढ़ाई मत पढ़ाओ, दुनिया की भी पढ़ाई पढ़ाओ कि कल को आने वाला वक्त ऐसा ना हो कि हम हॉस्पिटल में भर्ती हों और हॉस्पिटल में हमारे बच्चे हमारे लिए सेब ले जा रहे हैं, केले ले जा रहे हैं, बोलो मेरी माँ मेरे बाप क्या खाओगे, आखिरी इच्छा हमसे पूछते रहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को इतना सलीका नहीं है कि जो हम अपने बच्चों को दीन की पढ़ाई पढ़ाएं और दीन की बातों में हम उन्हें उलझाएं कि जो हमारे पास बैठ के एक वक्त की हमें सूरह यासीन सुना सकें, या हमारे पास 2 कलमे सुना सकें, या हमारे पास बैठ के कुरान सुना सकें। मेरी दीनी बहनों, जब हम दीन की भी पढ़ाई देंगे तो वो दुनिया की भी पढ़ाई को भी अपनाएंगे और दीन की पढ़ाई को भी अपनाएंगे और माँ बापों की भी इज्जत करेंगे। अखलाक पैदा होगा उनमें, इखलास पैदा होगा, अपनों से बड़ों की इज्जत करेंगे और छोटों पर प्यार करेंगे, उलमाए दीन की कदर करेंगे। आज मेरी दीनी बहनों, हम दुनिया की पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं, हम दीन की पढ़ाई को भूले बैठे हैं। लेकिन मेरी दीनी बहनों, ये घर का जो माहौल है मर्द नहीं बनाता है, इसको औरत बनाती है।
जिस घर के माहौल को औरत बनाएगी उसका घर मदरसा बन जाएगा, और जिस माहौल को औरत नहीं बनाएगी उसका घर का दीन शैतानों से भर जाएगा। आज हमारी बच्ची भी, हमारी फैमिली, हमारी आल जो है वो बेदीनी होती जा रही है दिन पे दिन। उन्हों को दीन का फ़िक्र नहीं है, कि जब माँ बाप को दीन का फ़िक्र नहीं है तो औलाद को क्या दीन का फ़िक्र होगा। मेरी दीनी बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप दीन की पढ़ाई पढ़ाओ और दुनिया की भी पढ़ाई पढ़ाओ, कि तो इस ज़िंदगी में दोनों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्यों दोनों पढ़ाइयों के बगैर गुजारा नहीं है। दुनिया की पढ़ाई तो दुनिया के लिए है और दीन की पढ़ाई दीन के लिए है। कि आखिरत में जब मिलेंगे और माँ बाप की पकड़ होगी तो आप क्या जवाब दोगी, मुझे ये बताओ। आप कह पाओगी जब अल्लाह ताला के सामने औलाद खड़ी होकर जवाब देगी कि हमारे माँ बापों ने जौन सी दुनिया में हमें ढाले हम उसमें ढल गए, हम तो एक कच्चे लकड़ी है, बच्चे हैं। हमें अगर दुनिया की पढ़ाई पढ़ाई तो हमने दुनिया की पढ़ाई पढ़ी, हमें दीन की पढ़ाई पढ़ाते तो हम दीन की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या जवाब दे पाएंगे हम अल्लाह के सामने? वहाँ तो हमारी ज़ुबान खुद सच्चाई बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे, ज़ुबान खुद हमारा रुआं रुआं बोलेगा। और सब फरिश्ते लिखते रहते हैं दुनिया में हर बातों को, जहाँ दीन की बातें होती हैं, जहाँ दीन का हल्का लगता है, मेरी माँ बहनों वहाँ जुड़ो और वहाँ दीन की बातें सीखो और दुनिया की बातों को दिल से निकालो और दीन की बातों को दिल में रखो। जब हमारे दिलों में दीन की बातें आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे, हमारे घर का माहौल भी कामयाब होगा और हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सुन के हिदायत करेंगे और इस बात को मानेंगे और इस बात की तह तक पहुँचेंगे कि हमारा ईमान हमसे क्या चाह रहा है। हमारा ईमान हमसे ये चाह रहा है कि हम अपनी आखिरत को बनाना चाहिए, दुनिया को नहीं बनाना है हमें। दुनिया में तो हमारी 2 दिन की ज़िंदगी है, आज मरे कल दूसरा दिन। दीन के लिए तो हमें हमेशा ज़िंदा रहना है और जाने के बाद ना हम बेदीन रहेंगे, ना हमारी कब्र में रोशनी होगी, ना हम अल्लाह को जवाब दे पाएंगे, ना हम अल्लाह के रसूल के सामने कौन सा मुँह लेके जाएंगे। मेरी दीनी बहनों, कि आज हमारे अखलाक हमारे सामने आ रहे, अपने अखलाक को बना के रखो, अपने दीन को बना के रखो, अपने दीन को सिखाओ और जितना भी आता है दूर तक फैलाओ। जितना भी मेरी बहनों दीन आता है उतना ही दीन तक फैलाओ मेरी बहनों। कल को ऐसा ना हो कि रोज़ हसर के मैदान में हमारी पकड़ हो जाए, तो हम किस वक्त हम उस वक्त हम अपने अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे और किस बात से जवाब देंगे और क्या मुंह लेके सामने जाएंगे। जब अल्लाह और अल्लाह के नबी आमने सामने होंगे तो हम कौन से मुँह से हम अपने अल्लाह के नबी के पास खड़े होंगे? नहीं मेरी दीनी बहनों, हम अल्लाह के नबी के पास खड़े नहीं होंगे। अल्लाह का नबी हमसे मुंह फेर लेगा कि हमने एक भी सुन्नत उनकी ज़िंदा ना करी, अपने बच्चों को कोई सुन्नत तरीके से खाना ना सिखाया, पीना ना सिखाया, पहनना ना सिखाया, लैट्रिन में जाना ना सिखाया, सोना ना सिखाया, सोने खाने पीने की दुआ ना सिखाई। मेरी दीनी बहनों, हमें ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी अहम जाननी है। हम इस दीन के लिए जीना है और इसी दीन के लिए हमें मरना है। मेरी दीनी बहनों, इस बात को सोचो कि आज हम अपने घरों में दीन का माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि दोनों जहान में दीन बहुत ज़रूरी है, दुनिया के लिए भी ज़रूरी है और दीन के लिए भी ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद इस अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अव्वल भी है और आखिर भी हैं। इसके बाद कोई नबी ना आया है और ना कोई नबी आएगा। मेरी बहनों, हमारी ज़िंदगी लामहदूद है। इस ज़िंदगी को खुदा के रास्ते पे गुजारो और अल्लाह के रसूल पे गुजारो और सुन्नतों को ज़िंदा करो और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, अपने कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने अंदर अखलाक लाओ और अपने ईमान को ताज़ा बनाओ। मेरी दीनी बहनों, कम से कम हम अपने बच्चों को तो दीन सिखा सकते हैं, जो अल्लाह के सामने खड़े होकर हम अपना चेहरा दिखा सकें। मेरी दीनी बहनों, हम किस तरीके से अपने दीन को बनाएंगे, किस तरीके से हम अपने दीन को सिखाएंगे? जब हमारे अंदर ही दीन ना होगा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मेरी दीनी बहनों, पहले अपने अंदर दीन को लाओ, फिर अपनी फैमिली में जगाओ, फिर अपने मर्दों को जगाओ, अपने मर्दों को 3-3 दिन की जमातों में भेजो, अपने शौहर को बच्चों को भेजो, अपने शौहर को भेजो। जो औरत अपने शौहर, भाई, भतीजा, बेटा, भांजा किसी को भी अल्लाह के रास्ते में निकालती है तो वो 500 बरस पहले जन्नत में लामहदूद घोड़े पर खड़ी होकर 500 बरस पहले जन्नत में चली जाएगी। हैं आज हमारे अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। हम दुनिया की बातों में मशगूल हैं और दीन की बातों से दूर हैं।
मेरी दीनी बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, मैं गुनाहगार बंदी हूँ। मेरी बहनों, जब मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगारों की वजह से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह हमारी तुम्हारी सबकी गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन के चलने पर रास्ता अता फरमाए। ऐ मेरी दीनी बहनों, कम से कम हम अपने दीन के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, अपने बच्चों को दीन सिखा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहने सुनने से अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी बहनों, मेरी दीनी बहनों, मेरी वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे लाइक और मेरी दीनी बहनों इसे शेयर ज़रूर करना। जो भी सुनेगा वो दीन के रास्ते पे चलेगा, उसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। दूसरों को शेयर करना मेरी दीनी बहनों, और इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसे दूर तक, जितना भी आपके पास जाए, इसे दूर तक फैलाए और जितना भी सुनेंगे वो दीन के रास्ते पे इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बहनों, दीन को अपनाओ और दुनियादारी को छोड़ो।